जुडिशल कमीशन के हवाले से आप जो गवर्नमेंट का 9 मई से मुतल्लिक मौक़िफ़ है उसको सामने देखते हुए क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप मुज़ाकरात को? और जो नबी साहब बात कर रहे हैं कि जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं इनसे कुछ नहीं हासिल होना, बैकडोर, लेकिन बैकडोर भी अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी तो 9 मई है, एग्जिस्ट करता है। ये बेख्तियारों के साथ बैठने की ज़रूरत क्या थी इमरान खान को और उनकी टीम को? वो क्यों मिन्नत तरला कर रहे थे जब इन्होंने कहा नहीं बैठते? कहा नहीं हम बैठेंगे 26 नवंबर के बाद। जब सारे जोर टूट गए तो फिर मिन्नत तरले पे आ गई पीटीआई। यही मतलब है ना कि बेख्तियारों के साथ फिर बैठने का क्या मतलब है? ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो बादशाह सलामत है, वो दूसरे बादशाह से बात करते, वो बादशाह बात करे ना करे, क्योंकि दोनों जंगल के बादशाह हो गए। इनकी मर्जी का कानून है, मर्जी का आइन है। फिर ये बेख्तियारों के पास मिन्नत तरला, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसें बैठ के हमारे ये मुतालबात हैं, हम लिख के भी देंगे। इमरान खान ने कहा लिस्ट बनाओ, काजी अनवर को मिशाल यूसुफजई ने अडयाला जेल में कहा, इमरान असगर ने रिपोर्ट किया कि 43 लोग हैं। उसने कहा इस तरह नहीं, तस्वीरें भी लगाओगे सबकी और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखोगे और इतवार तक दोगे। जब वो वक्त आया तो पता लगा 3 गुमशुदा अफराद हैं। तो फिर वो लिस्ट कैसे जाती? जो राना सनाउल्लाह ने कहा था गुमशुदा अफराद की लिस्ट दें ताकि हमें पता तो लगे कोई जेल में है, कहाँ है। आप जो 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, और राना सनाउल्लाह ने ही ये ठोक के कहा था कि आपको जो भी कमीशन चाहिए उसके TORs बना के दें। तो उन्होंने जो मुतालबात रखे सियासी कैदियों में, उसमें इमरान खान नंबर 1 पे है। नाम तो बाकी सियासी कैदियों का भी नहीं है। लिहाजा ये तो ना कहें कि जी इमरान खान ने अपने आप को पीछे रख दिया और बाकी सबके लिए वो भाग पड़े। बिल्कुल उनका अपना नाम सबसे पहले है सियासी कैदियों में। और आप और हम इस बात पे मानते हैं कि हर दौर में इस तरह के सियासी कैदी आते हैं, केसेस आते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होती है। तो फिर ये रोना पीटना किस चीज़ का है कि जी ये कर दो और वो कर दो? तो फिर तो कह देते हैं हम बात करेंगे तो सिर्फ उनसे करेंगे। इन बेख्तियारों के पास जाने की जरूरत क्या थी? इन वजीरों के पास रोजाना की बुनियाद पे पहुंच रहे हैं, पेश हो रहे हैं कि नहीं हमसे मिले, हम बात करें। तो कह देते स्पीकर साहब हमने नहीं बात करनी। और क्यों इमरान खान ने ऑफर की कि मैं 5 रुकनी कमेटी बना रहा हूं, तो बात ही खत्म हो जाती। जब आप आए हैं तो आपको कुछ तो पता है कि आपका चाहे बैकडोर से चैनल हो, फ्रंट डोर से हो, लेकिन राब्ता और वास्ता और अनाउंसमेंट वो जुडिशल कमीशन की भी हो सकती है, वो यहीं से होनी है। वो किसी बैकडोर चैनल हमेशा से, मैं ये नहीं कहता कि बैकडोर चैनल बंद होते हैं। ये इमरान खान की अहलिया और गंडापुर और क्या कर रहे थे, और जेल में भी क्या करेंगे? इमरान खान ने खुद माना कि हाँ मुझे मैसेजेस आए बिलवास्ता तौर पे, ना मैं उसका नाम बताऊंगा जो मैसेज लाया और ना उसका बताऊंगा जिसका मैसेज था। तो फिर कौन सी बातें रह गई पीछे? वो कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला, अयाज साहब अगर उसको ब्रीफ कर सकें कि इनकी परसों मुलाकात हुई है कुछ लोगों से, तो बता दें कि वहां पे वो 9 मई से चले गए हैं वापस DGISPR या नहीं चले गए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने लाहौर में भी मुलाकातें की जर्नलिस्टों से। अगर फौज पीछे से हट गई है तो उन्हें ही जवाब देना है कि फार्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीजें और फिर कोर कमांडरों की इजलासों की प्रेस रिलीजें। और अब लेटेस्ट में भी जब उन्होंने कहा जिस दिन सजाएं आखिरी कंप्लीट की कि मास्टरमाइंड तक हर सूरत में पहुंचा जाएगा, शवाहिद हैं, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। स्टेट जब माफी की बात करती है, हम हमेशा से कह रहे हैं कि वो तो चाहते हैं कि आप कसूर माने, लोगों को गुमराह मत करें। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने माना कि हाँ हमारे लोग जज्बाती हुए, वो खान साहब ने झाड़ा हो भाई तुम क्यों मान रहे हो? उन्होंने कहा जी हमारे लोग थे, उनको बुला के रिसेप्शन दिया अपने CM हाउस में। वो 26 नवंबर वाले नहीं थे, 9 मई वाले थे। 26 नवंबर वालों के साथ तो पहले हो चुका था कि प्रमोशनें भी दे दी सरकारी मुलाजमीन को काम चलने की। लिहाजा मेरे और आपके तजज़िये यही हैं, हम तो यहीं खड़े हैं ना, हम बात कर रहे हैं कि जी क्या है क्या नहीं। वो बातचीत करना चाहते हैं, रास्ता ढूंढना चाहते हैं। और असल बात है ट्रंप की जो अगले सेगमेंट में मौजूद है कि दोनों वेट कर रहे हैं अपना कि जी उधर से क्या मैसेज आता है, क्योंकि आज वो ओथ लेते हैं, जब वो साफियों से बात करेंगे तो वहां बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान का पूछ लेंगे आपको और हमें पता चल जाएगा। उनका ट्वीट आ सकता है, बराह रास्त ट्वीट आ सकता है। वो जिसको लेके फिर रहे थे उसके भी ट्वीट बंद हो चुके, काफी दिन उसने शुगल मेला लगाए रखा और मुसलसल खामोशी है। वो कांग्रेस से अप्रूवल के बाद बोलेंगे, हालांकि उनके लोगों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो जिस चाहे मर्जी पे बोलें। अच्छा है शुगर लगा हुआ इस पाकिस्तान में लगा रहेगा। चलिए जी अयाज साहब। अच्छा, एक तो वो दोनों लाहौर वाली भी और ज़ाहिर पिंडी वाली दोनों, चूँकि इन कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड्स वो मीटिंग्स थी, इसलिए ज़ाहिर है उस हवाले से कमेंट बनता नहीं, मैं कर नहीं सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिलते बार बार पूछने पे भी। खैर आगे चलते हैं। देखें बात ही हुई कि ये आज जब ये चल गई ना कि 9 मई पे वो नहीं बन रहा कमीशन, और उसके बाद फिर इरफान सिद्दीकी साहब को आना पड़ा और कहना पड़ा कि ऐसी बात नहीं है, अभी 1 हफ्ता भी लग सकता है जवाब में। तो मुझे वो याद आ गया जिस दिन 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हुई इमरान खान को, तो कुछ चैनल्स के ज़राए ने वहाँ से ये खबर दे दी थी वो बरी हो गए हैं।
तो ये इसी तरह की सिचुएशन आज भी शायद बनी होगी। मे बी आफ्टर थॉट हो सिद्दीकी साहब की कि नहीं अभी इतनी जल्दी ये अनाउंसमेंट ठीक नहीं लग रही कि जी वो हम नहीं बना रहे, तो चलें अभी इसको गोल मोल ही रखें। बाकी बात हो रही है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों पड़ी इन बेख्तियार लोगों से, तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी अच्छी मूव है। ये बिल्कुल करनी चाहिए, बेख्तियार लोगों से ही करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ही बार बार ये कहते थे ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकार नहीं कर सकती मुज़ाकरात से, क्योंकि जब उन्होंने मुज़ाकरात की बात की फिर इधर से भागने की कोशिश की हुई, काफ़ी देर तक होती रही, लेकिन फिर इनको भी समझ आ गई कि जिस चीज़ पे हम तनकीद करते रहे कि वो तो बात ही नहीं करना चाहती वो पार्टी किसी से, वो तो कहते हैं हमने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो अब जब वो हमारे पास आए हैं कि हमसे कहते हैं बात करें, देखें ना यही तो पॉलिटिक्स है और क्या है कि आप पहले वो लेबल कर रहे थे उस पार्टी को कि ये इसने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, जब वो बात करने आ गई फिर आप कहते हैं कि जो डर गए, वो 26 नवंबर के बाद डर गए। आप यकीन करें उनकी स्ट्रेंथ आज भी कम नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बता रहा हूँ। उसकी वजह है कि यूथ के लिए आपने या तो बहुत इतनी मुलाजमतें पैदा कर दी इस मुल्क में, उनको इतना खुश कर दिया है कि वो आराम से बैठ जाएंगे जी कि ठीक है, वो जो आप 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की भी मनाना जा रहे हैं फॉर्म 47 पे, वो वाकई अगर हो गई हो तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, उनकी फोर्स ख़त्म हो गया, वो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, एहतजाज की पोजीशन में भी रहे। मेरे ख्याल में वो चूँकि एक राय है, अमूमी राय है कि जी वो इमरान खान चूँकि सियासतदान नहीं है, वो इसलिए वो सियासतदानों वाली को हरकत करता है, तो लोग कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, ये मतलब उसने कहाँ से आ गया, वो अब वो कमज़ोर हो गया, ख़त्म हो गया। और कई मौके पे हमने देखा कि वो कमज़ोरी भी नज़र आई और ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ भी नज़र आया। जब निकाला गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद क्या कहा जा रहा था इस मुल्क में, एक ही बयानिया था ना, वंस फॉर ऑल खत्म हो गया इमरान खान। फिर आया वो कैद में रह के उसने मुसीबत डाली हुई है, बाहर होता तो पता नहीं आप इस गवर्नमेंट की हालत क्या होती। बहरहाल कहने के लिए बहुत कुछ है, बड़ी आसान है, हम आराम से यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक हो रहा है और ये मुज़ाकरात नतीजा वहीं से निकलना है, ये सब इस पे मुत्तफिक हैं कि नतीजा यहाँ से निकलना है। यहाँ से सिर्फ अनाउंसमेंट ही होनी है ना, लेकिन आई एम स्टिल होपफुल कि नतीजा निकलेगा, इस मुल्क के लिए निकलेगा, इस कौम के लिए नतीजा निकलेगा और पॉजिटिव निकलेगा। टाइम लग सकता है, वो उसमें ज़ाहिर है कोई टाइम बार तो नहीं है ना इसमें कि जी 10 दिन में होना चाहिए, 1 महीने में होना चाहिए, होगा जरूर। जी फैसल साहब, चले वक्त लग जाए लेकिन पॉजिटिव जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। फैसल साहब, ये आमिर साहब ने जो है ना बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि बेख्तियार लोगों से बात करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नुक्ता जो है नून लीग को उठाना चाहिए, हुकूमत को उठाना चाहिए कि जब आप पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हमें जो है इतना वो गंदा करने की क्या ज़रूरत है, हमारे फ़ोटो सेशन कराने की क्या ज़रूरत है। ये तो सवाल हुकूमत को तहरीक इंसाफ से पूछना चाहिए, ये सवाल तो हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए कि भाई पस पर्दा क्या बातचीत हो रही है, हमें क्यों किस हद तक आपने जो है ना वो इस्तेमाल करना है। इस सवाल का जवाब कोई तहरीक इंसाफ ने तो नहीं देना, इस सवाल का जवाब तो आप इस्टेब्लिशमेंट से पूछें। अगर आपके अंदर इतनी इस्तेदाद है, आपके